Hello guys, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss introduction of exercise 4.2. हमने 4.1 और 4.1 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल सारे कर चुके हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देखिए पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया हुआ है. ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है ना, वही एक्चुअली क्या है आपका फैक्टराइजेशन मेथड है. ठीक है, तो क्या है इंट्रोडक्शन, ज़रा हम पहले वो समझ लेते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है, आपकी बुक से ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए वहाँ पर. ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x² - 3x + 1. ठीक है, इसको किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है. ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने दो चीज़ें पढ़ी. एक हमने ये पढ़ा था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या पढ़ा था, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. और ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जो इसमें पुट कर दी जाए और इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर ज़्यादा होंगी तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. अब हम एक और पढ़ने जा रहे हैं, दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली दोनों ही चीज़ें सेम है. यहाँ पर भी x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता था. अब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इसमें कितने मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है. ये हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी सीखा था कि जो उसकी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ पॉसिबल है. तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2, और जो ज़ीरोज़ होते हैं वही क्या होते हैं, रूट्स. समझ में आ गई बात. इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे. इज़ दैट क्लियर. अब देखिए पुट करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, मान लीजिए मैंने पुट कर दी 1. तो 1 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1. इसको ज़रा सॉल्व कीजिए. देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, एंड 2 × 1 = 2, -3 × 1 = 3 + 1. देखिए 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 - 3 इज़ 0. इसका मतलब ये है कि x = 1 इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बात आती है, सर आपने तो बोला इसमें 2 हो सकते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम 2 हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल हो या मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 या 4 रूट्स ऐसे हों. ठीक है, इज़ दैट क्लियर. तो बेटा पूरे चैप्टर में हमें यही सब कुछ करना है, आपको रूट्स निकालने. लेकिन एक चीज़ और मेंशन कर दी उन्होंने, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आप नोट कीजिए. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ या फिर इसी को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाता हूँ. प्लीज़ नोट इट डाउन. तो आ जाइए देखते हैं अपना फैक्टराइजेशन मेथड एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखिए हमें पता है ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c. हमें करना क्या होता है, a और c को करना होता है मल्टीप्लाई. यही हमने सीखा था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी. अब a की वैल्यू यहाँ पर है क्या, 2, तो 2 × c की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1, सॉरी 2 × 1 = 2. अब देखिए इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 1 = 2. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 के फैक्टर्स आ गए 2 × 1. इज़ दैट क्लियर. अब देखिए हमें कैसे फैक्टर्स करने होते हैं, समझिए चीज़ को. देखिए जो कांस्टेंट नंबर है उसके आगे देखिए, उसके आगे लिखा हुआ है 1, 1 के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस. तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को बेटा ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए बेटा 2, और जब आप
प्लस करें, देखिए कांस्टेंट नंबर के आगे देखिए प्लस, अगर प्लस होगा तो प्लस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही आ जाए, और अगर माइनस होता तो माइनस करने के बाद आंसर यहाँ पर वही आना चाहिए जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो 2x²। अब एक बात बताओ, मुझे करना है प्लस, प्लस दो केस में हो सकता है, या तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हों तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, या दोनों वैल्यूज़ कैसी हों माइनस, तो माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो इसलिए हम दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या लोगे आप, पहली ले लीजिए आप 2x माइनस, दूसरी ले लीजिए 1x। तो देखिए 2 × 1, 2 × 1, तो जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2, और जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, जब आप प्लस कर रहे हैं तो आंसर दोबारा से वही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस करने के बाद आ रहा है, देखो उन्होंने प्लस करने के लिए बोला था ना, तो +1। अब आपको क्या करना है, अब बेटा आपको देखना है स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है एंड लास्ट की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है। तो देखिए इधर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से तो पूरी की पूरी टर्म निकल गई, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है -1। देखिए जब माइनस बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये देखो माइनस का था तो ये बचेगा प्लस का, और ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ज़रा आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सही से देखिए बेटा, यहाँ पर भी x-1 है और यहाँ पर भी x-1 आपको नज़र आ रहा होगा, तो x-1 आप ले लीजिए कॉमन। जब x-1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए मुझे बेटा, 2 नंबर्स को ब्रेक करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लेंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा 1, और एक बार आप लेंगे इस वाली टर्म को 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो अभी भी आंसर अब कितना आएगा बेटा, देखो ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब इसके भी 2 रूट्स पॉसिबल हैं, कौन कौन से, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आने वाला है 0, और अगर आप 1/2 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, सो इट मीन्स 1, 1/2 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है, जो कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज हमने ये 9th क्लास में भी किया है एंड 10th क्लास के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ मेक अ नोट। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, वही जो अभी किया था भाई, a एंड c को आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3। देखिए इसीलिए मैंने जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन कराया था, इसीलिए मैंने आपको a और b एंड c निकालना सिखाया था, बिकॉज यहाँ पर मैं a और c लूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहा हूँ मैं। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6, और 6 के जब आप फैक्टर्स करेंगे यू विल गेट दिस। देखिए फैक्टर्स क्यों निकाल रहे हैं, फैक्टर्स हम इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज हमें मिडिल टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करना होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 6। तो देखिए अब जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप इसको ऐड करें तो दोबारा से आंसर कितना आना चाहिए -5x, और इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 6। ठीक है, अब देखिए इधर, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2x²। अच्छा देखो प्लस करना है बट आंसर कैसा आना चाहिए -5x। इसका मतलब
देखिए जब माइनस यहाँ पे लगा हुआ ना तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ऐसे प्लस करना, जब यहाँ पर प्लस लगा हुआ हो तो दोनों प्लस की टर्म्स लेना, ठीक है। अब देखो इधर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 6, ठीक है। और जब आप बेटा क्या कर रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोबारा से आंसर कितना आ रहा है 5x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है एंड लास्ट की 2 टर्म्स में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो 2 और दूसरा x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ तो कुछ बचे ही नहीं मतलब कि 1, इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है आपको 3 नज़र आ रहा होगा। देखिए माइनस का 3 लिया है इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का x, और जब आप माइनस लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3, देखो चेंज ही हो जाते हैं। अगर आप माइनस को दोबारा से मल्टीप्लाई करो, सॉरी बन आएगा, अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो अगर आप सही से देखें तो यहाँ पर भी आपको x माइनस 1 नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी, तो x माइनस 1 ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब या तो बेटा इसकी वैल्यू 0 है तभी इसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है, या फिर इसकी वैल्यू 0 है। देखिए अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है भाई। देखो x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और आंसर भी क्या आएगा 0। अब देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो दीज आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से, एक 1 एंड 3/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 3/2 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, या फिर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, दैट्स इट। तो अच्छा ये एग्जांपल नंबर भाई 3 है, मैंने यार 4 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो 3 लिख लेना। तो प्लीज़ नोट इट डाउन और देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई है। देखिए इधर फिर से यह यहाँ पर भी वही सेम केस करना है, क्या भाई a एंड c को मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू कितनी है 6, जो x² के साथ में है वही आपका क्या है, और c की वैल्यू क्या है भाई, देखो 2 लिख दो या -2, इससे यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमें फैक्टर्स किसके निकालने हैं 12 के, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 आ जाएगा एंड 1। तो देखिए 12 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 2 × 3 × 1, 1 को भी लिखना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इधर अब यहाँ पर समझते हैं, हमें बेटा क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब आप उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब आंसर क्या आ जाए 12, और माइनस करने के बाद आंसर कैसा आना चाहिए -1x। अच्छा एक बताओ माइनस कब होता है, या तो मैं प्लस में माइनस कर दूं कुछ, या फिर माइनस वाली टर्म में कुछ ऐड कर दूं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। इससे ये समझ में आता है आपको एक टर्म लेनी पड़ेगी पॉजिटिव और दूसरी नंबर लेना होगा नेगेटिव। अब बात ये आती है कि छोटा नंबर नेगेटिव का लें या बड़ा नंबर, तो देखो इस साइन से आपको पता चलेगा। अगर ये माइनस का है तो ऑब्वियसली जब आप बड़ा वाला नंबर माइनस का लोगे तब आंसर माइनस में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस, तो हमें करना तो माइनस ही होता, लेकिन फिर हम बड़ा वाला नंबर कैसा लेते पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस तो होता माइनस, लेकिन साइन किसका आता बड़े वाले का। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हमें क्या करना है 12 लेकर आना है। तो देखिए अगर मैं 2 × 2 = 4 एंड 3 × 1 = 3, अगर मैं ये दोनों नंबर्स लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 12, और 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा 1, लेकिन ये आ रहा है प्लस का 1, तो मैं क्या करूँगा माइनस का 4 लूँगा और प्लस का 3 लूँगा, जिससे कि क्या होगा आंसर मेरा आएगा -1, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। भाई कैसी आवाज़ आई है, बंद तो नहीं हो गई वीडियो, नहीं भाई चल रही है,
लैपटॉप से आवाज़ आ रही है। तो देखो जरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो चाहो तो आप यहाँ पर -4 लिख लो या प्लस का 3x लिख लो। मैं प्लस का 3x यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर 6x² है और 6 एंड 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा इसलिए सिर्फ। और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, -4x और माइनस का 2x। देखो इस नंबर को मैंने ब्रेक किया है, -2 एज इट इज़, प्लस का 6x² एज इट इज़। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, शुरू के 2 टर्म्स में देखना क्या कॉमन है और लास्ट की टर्म्स में देखना है क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इधर इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है। भाई 3 यहाँ से चला गया तो बचा 2, एक x बाहर निकल गया तो बचा x, ये वाली तो पूरी की पूरी टर्म ही निकल गई, मतलब कि 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 2 भी कॉमन है, तो बचेगा 2x, क्योंकि x तो निकला नहीं है बाहर। देखो जब हम माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, और 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब देखिए इधर, अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, इसमें भी ब्रैकेट में 2x + 1 है और यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो मैंने 2x + 1 ले लिया कॉमन। तो देखिए यहाँ जब 2x + 1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ईदर दिस टर्म इज 0 और दिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इधर ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अगर कट गया है तो सुन लो, यहाँ पर -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2/3। तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर दी स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही आप 8 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे, इट बिकम्स वेरी इजी। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। तो देखिए आधे बच्चे तो इसे देखकर ही डर जाएंगे बिकॉज रूट आ गया। भाई रूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखते ही गिव अप कर दोगे फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, जो प्रोसेस है अभी भी वही रहेगी। आपको क्या करना है भाई, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू कितनी है, 3 एंड c की वैल्यू कितनी है, 2। यू विल गेट व्हाट, 6। तो आपको 6 के फैक्टर्स करने हैं, करोगे तो 2, 3 एंड 1। तो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 3 × 1। ठीक है, अब देखिए इधर मिडल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें यू विल गेट व्हाट, 6, है ना। और ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद दोबारा से आंसर क्या आ जाए, -2 √ 6x। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब आप देखिए इधर। अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -√6 -1 √ 6। ऐसा करने से देखो क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि 1 1 क्या हो जाएगा, 2। और देखो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी कि √2 × √2 क्या होता है, 2। इसी तरीके से √6 × √6 भी क्या होता है, 6। अब बोलेंगे सर फिर ये किस लिए किया, नहीं ज़रूरत पड़ी। हो जाता है कि कई बार आपको ऐसे ही नॉर्मली समझ में आ जाता है कि रूट वाला है तो शायद ऐसे ना हो। ठीक है, तो देखिए इधर अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस करने के बाद आंसर हमारा क्या आ रहा है, -2 √ 6। और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर √6 भी, जब √6 × √6 करोगे आंसर 6 आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² और यहाँ पर +2। ठीक है, अब देखिए इधर,
देखिए दो ऑप्शन है अब आपके पास। दो ऑप्शन कौन कौन से आपको नज़र आ रहे हैं? एक तो ये है कि इसको क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। क्या मैं इसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। एक तो ये तरीका है, वरना आप डायरेक्टली सिंपली इसमें देखो x कॉमन लो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से x कॉमन लीजिए, देखिए आपके बुक में दूसरे तरीके से शायद कराया हुआ है, मैं दोनों तरीके से लो करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से x आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3x माइनस √6, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो भाई 1 ले लो। तो यहाँ पर क्या बचा? √6x + 2। ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो अलग अलग आ रही हैं, इसलिए दिक्कत हो गई। इसका मतलब ये वाली प्रोसेस फेल हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहे हो भाई ऐसा? ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो रूट में है। अच्छा, √6 को कैसे लिखा जा सकता है? √3 इंटू √2 और x का x माइनस, इसको भी ऐसे लिखोगे √3 इंटू √2x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √2, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइन से लगा देता हूँ, ठीक है। देखो √2 इंटू √2, अभी तो बताया 2 आएगा। अब देखो इधर, अब आप ये बताइए मुझे कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन नज़र आ रहा है और लास्ट की 2 टर्म्स में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो देखिए इधर इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो बेटा √3 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और x कॉमन नज़र आ रहा है। तो बचा क्या? √3 निकल गया, x निकल गया, तो √3x बचा। यहाँ से √3 निकल गया, x भी निकल गया, क्या बचा? -√2 माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? सिर्फ मुझे √2 कॉमन नज़र आ रहा है। तो जब √2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 और x। क्योंकि माइनस कॉमन आया है बाहर तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इस चीज़ को मत भूल जाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। देखो √2 तो निकल गया तो एक √2 बचा है। अब ज़रा आप सही से देखिए, आपको यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा होगा इसमें और इसमें। देखिए यहाँ पर भी क्या है? √3x माइनस √2 है, यहाँ पर भी √3 माइनस √2। तो याद रखना जब भी बीच में रूट आएगा तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है, बिकॉज आगे भी आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर ये आपको करना होगा, ठीक है। तो कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया भाई? √3x माइनस √2। देखिए जब यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकल गई तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा आपका √3x माइनस, ये जब कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? √2। अब देखो अगर आप सही से देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? सेम। तो अगर आप एक बार भी निकाल लोगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही वैल्यूज़ क्या आने वाली है? सेम। क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तब भी तो वही आएगा। तो बेसिकली देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। हो सकता है कि देखो अंडर रूट में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो इसको रैशनलाइज कर दिया हो, तो कोई बात नहीं, वो आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। सो दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एग्जाम्पल नंबर अगर 6 पढ़ें, एग्जाम्पल नंबर अगर आप 6 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि 4.1 का या टेबल दिस पॉइंट दिस, तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, इसलिए मैं आपको ये वाला कराऊंगा नहीं, ठीक है। आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।